अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, ये एक मेरा न्यू प्रोजेक्ट है जो मैंने कराची गिजरी वाली साइड पे लगाया है। 2 पैनल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3 एसी-डीसी फ़ैन है और तकरीबन 10 से 12 एसी-डीसी लाइट है। तो ये सिस्टम, और इसके अंदर अपना कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन भी है। मैं तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम वीडियो आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो चले मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलता हूं। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको जो हमारा सामान था, जो हमने ख़रीदा था, मैं आपको वो सामान बता रहा हूँ और उसके मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा। तो देखें, हमेशा मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम फ्रेंड्स से, कोशिश किया करें जब भी अपना सोलर सिस्टम लगाएं अच्छा मटेरियल उसमें इस्तेमाल करें। अच्छा देखें, ये ब्रेकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना एसी ब्रेकर है। ये इकॉन कंपनी है इनकी, ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये 9 वाली कंपनी, 9 के नाम से ये कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिकल है बहुत बेहतरीन है। तो खैर, ये जो आपको एक प्रोटेक्शन डिवाइस भी नज़र आ रही है ये, और इसके साथ एक ब्रेकर नज़र आ रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रिकल, यानी कि जो 3 चीज़ें थी ये 220 हैं। ये देखिए, वोल्टेज कंट्रोलर जो हम लगाएंगे इनके पूरी जो घर का बिजली है, घर का जो सिस्टम है उसमें लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है अक्सर जो इशू सबसे बड़ा ये होता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का ना। जब आपके घर में लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज आते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके घर की चीज़ें अक्सर जल जाती है। वो फॉर एग्जांपल लाइट्स हो गई, फ़ैन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, या आपकी जो टीवी वगैरह होगी, एलसीडी वगैरह होगी, उसमें वो जल जाती हैं। तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस है। खैर, ये जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं इनको मैं साइड पे करता हूँ क्योंकि इसका हमारे प्रोजेक्ट से तो कोई लेन वास्ता है नहीं। लेकिन जिनका मैं प्रोजेक्ट लगा रहा था उन्होंने कहा था कि हमारे घर पे जो बिजली का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये भी थोड़ा आपने ठीक करना है। तो अब मैं आ जाता हूँ अपना जो प्रोजेक्ट डीसी लगा रहा हूँ उसकी तरफ आ जाता हूँ। ये आपको ब्रेकर नज़र आ रहे होंगे, श्नाइडर कंपनी के ब्रेकर हैं ये। डीसी 63 एम्पेयर के 2 ब्रेकर हैं और एक 32 एम्पेयर का ब्रेकर है। 32 एम्पेयर का जो ब्रेकर है वो हम लोड में यूज़ करेंगे। ये रावल बोल्ट आ गए, तो तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ये रावल बोल्ट हैं। और ये जो सोलर के पैनल के अंदर नट बोल्ट वाशर वगैरह लगती है ये वो है। अच्छा, मैं अपने हर प्रोजेक्ट में डबल वार्शल वाले नट लेता हूँ। एक वार्शल ऊपर लगती है और एक वार्शल नीचे लगती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें उसकी जो पकड़ होती है, सपोर्ट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ये ओसाका का टेप था। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ये भी हमें अक्सर जगह में यूज़ करना होता है। अब मेरे पास आ गया सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर। ये 100 एम्पेयर वाला है। ये हमें मेरे ख़्याल से 24,500 का मिला है जी, 24,500 का मिला है। इसकी परफॉर्मेंस 10/10 है, 0% इसकी कंप्लेन है। ये मैं अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में दूसरे ले लेते हैं लेकिन बेचारों के अक्सर इशू लगे रहते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बराए मेहरबानी, अगर आपने डीसी सिस्टम इंस्टॉल करना है तो सबसे बेस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी आपने सिमटेक को देनी है। हालांकि मैं कोई कंपनी का स्पॉन्सर नहीं हूँ लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको बताना चाहिए। तो ये PWM आ गया, 60 एम्पेयर वाला है। ये हम लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोड लेना है और MPPT का मकसद सिर्फ बैटरी चार्ज करना है। MPPT में लगा रहा हूँ सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए और PWM लगा रहा हूँ डीसी लोड लेने के लिए। अच्छा, ये मेरे पास ये एक डिवाइस आ गई है जो अक्सर लोग मुझसे कहते थे अपना हम इसको लगा के चेक करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस में मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या ये रिकमेंडेड है या नहीं। ये DC टू AC है, 220 यानी कि 12 वोल्ट से 220 वोल्ट ये बनाता है, समझ गए। यानी कि इससे हम जो हमारी घर की बिजली की चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन होगी, ड्रिल मशीन होगी, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो इन्होंने LCD हो गई, डीसी आपके एसी फ़ैन हो गए, जो इन्होंने मेंशन किया है, हम चला के चेक करेंगे क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है। ये अपना LED वाला है, ये मल्टी इसकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन में तमाम चीज़ें ये बता देता है। ये ब्रेकर मैं इसके साथ लगाऊंगा, इकॉन कंपनी का, इसकी भी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है। ये अच्छा, हमें जो डिवाइस मिली है 10,800 की मिली है। इसकी जो प्राइस है 10,800 है। तो सॉरी, मैं इसकी प्राइस आपको बताना भूल गया था। और जो PWM मिला था 3,900 का मिला था, 60 एम्पेयर वाला, ठीक है।
इसकी जो कीमत मिली थी 10,800 मिला था। तो आपको पता है इनकी वारंटी वगैरह कोई होती नहीं है, क्योंकि तो खैर अभी इसको बाद में चलाएंगे, फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे। इसकी आप बॉक्स की जो देख सकते हैं, क्वालिटी भी देख सकते हैं, जो चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है। तो हम खैर चला के देखेंगे क्या ये ठीक है या नहीं, क्योंकि अक्सर इन डिवाइसों का जो सबसे बड़ा जो इशू होता है, जो मुझे पसंद नहीं है, लिखा दोनों होता है इतने एम्पेयर इतने वॉट, तो खैर वो होता नहीं है। जब आप इतना वोट या एम्पेयर देते हो, ये अक्सर हीट हो जाते हैं या अक्सर ट्रिप हो जाते हैं। तो खैर हम इनको चला के चेक करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन्होंने इसके ऊपर 12 वोल्ट भी मेंशन किया हुआ है, 24 वोल्ट भी मेंशन किया हुआ है, और तमाम जो इसका तरतीब होती है, इसको यूज़ करने का तरीका होता है, वो भी इन्होंने बताया हुआ कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो खैर ये इसकी वीडियो डिटेल में बताने का मकसद ये है कि मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों अक्सर मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें कोई इस तरह आप बताएं, कन्वर्टर बताएं जो हम यूज़ कर सकें, जिससे हम अपना एसी लोड चला सकें ना। तो खैर इसकी बिल्ड क्वालिटी जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी जो क्वालिटी थी। लेकिन मेन चीज़ देखने की खूबसूरती नहीं होती, मेन चीज़ उसकी परफॉर्मेंस होती है ना। तो खैर दिखने में तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, और कंपनी ने बड़ी बड़ी चीज़ें इस पर मेंशन की हुई हैं कि आप ये चला सकते हैं, आप वो चला सकते हैं। चलें बाद में इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे क्या वो ठीक है या नहीं, फिर मैं आपको डिसीजन अपना बताऊँगा। अच्छा, ये TX बैटरी आ गई फोनिक्स की TX 2500, ये मेरे ख्याल है 230 एम्पेयर की होती है। तो ये बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये मैंने अक्सर जगहों पे लगाई है, 0% कंप्लेन है। ये इसकी ट्यूबलर होती हैं, ये यानी कि आपको जो पानी होती है, पानी की क्वांटिटी बताती है। बैटरी के अंदर जो हम पानी डालते हैं ना, उसका सिर्फ ये क्वांटिटी बताती है कि पानी कितना है। तो देखें ये मेरी वायर से, आपको पता है ज़्यादातर मेरे प्रोजेक्ट में लोग वायर मुझसे ही मंगाते हैं, तो इन्होंने भी वायर मुझसे ही मंगवाई थी। ये मेरी वायर्स है। तो ये पैनल आ गए, पैनल L2 पे मैंने इंस्टॉल कर दिए आपके सामने, अगर आपको नज़र आ रहा है L2 पे मैंने पैनल इंस्टॉल कर दिए। दो पैनल हैं लॉन्जी हाइमो 7 के, यानी कि 605 वाट के दो पैनल हैं। ये बन रहे 1210 वाट, हमारा 1210 वाट का हमारा सेटअप बन रहा है। तो पैनल मैंने इसके तमाम इंस्टॉल कर दिए, जो इसका स्टैंडर्ड था उसके मुताबिक मैंने इंस्टॉल कर दिए। मजबूती इसकी बहुत अच्छी थी। आपको मैं ये एरिया बता रहा हूँ, अगर आप देखें ये गिजरी का इलाका है, कराची गिजरी का इलाका है, मौसम आपके सामने है। तो अब आ जाते हैं नीचे अपने सेटअप की तरफ। ये मैंने अपना जो सेटअप है ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी तरफ से, तो मैंने कोई इसमें चीज़ कोई छोड़ी नहीं है। बहरहाल इंसान है, ख़ता का पुतला है, अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप मुझे अपनी ओपिनियन तमाम मेरे फ्रेंड मुझे दे सकते हैं। तो ये बैटरी बाद में ये लोग स्टैंड बनाएंगे, फ़िलहाल टेम्प्रेरी बैटरी नीचे रखिए। तो खैर मैंने इनको यही रेफ़र किया है कि इसका स्टैंड ना ही बनाएं, बेहतर है, क्योंकि इसका इतना वज़न होता है उसके ऊपर, वो भी टूट सकती है। तो ये आपके सामने चैनल पट्टी वगैरह तमाम चीज़ें इसमें ओके हो गई हैं। तो ये एक आपको बटन, ये स्विच बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये तकरीबन 2 4 5 10 बटन है। इससे इनकी यही रिक्वेस्ट थी कि आपने जो स्विच बोर्ड है वो यहाँ पर लगाना है, और यहाँ से पूरा इनके जो घर का सेटअप है वो चलेगा। तो यहीं से इनके वाशरूम की लाइट, सहन की लाइट, अपना रूम की लाइट और किचन की लाइट, और आपका इनका जितना भी यानी कि ACDC सिस्टम है वो यहाँ से इनका ऑपरेट होगा। तो ये ब्रेकर भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्रेकर मैंने इसके साथ लगाया है। ब्रेकर ऑन करेंगे इसमें, यानी कि ये जो बोर्ड है इसमें मैं इसके कनेक्शन अभी करूँगा, अभी तक किए नहीं है, और इस बोर्ड से हम ये इनकी मोटर चलाएंगे। हायर कंपनी की ये फुल साइज़ की इनकी मशीन है ये। तो देखेंगे क्या ये मशीन चलती है नहीं चलती, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस मशीन को मैं बाद में इसकी वायरिंग करके फिर इसके मैं आपके चला के बताऊँगा, फिर इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। तो खैर अब तमाम इसमें जितनी भी इंस्टॉलेशन थी उसका काम सारा हो गया है। अब मैंने PV ऑन कर दिए। फिर उसके अंदर सबसे अहम चीज़ होती है इसकी सेटिंग की। तो चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। बैटरी भी इसकी आपने देख ली 230 एम्पेयर की है। तो चलें इसकी सेटिंग करते हैं। मैं हमेशा अपनी तमाम वीडियो में तमाम फ्रेंड को अपनी इनकी सेटिंग बताता होता हूँ। तो बैटरी के जो फुल चार्ज हैं वो हमने 14.4 रखने, ठीक है, 14.4 रखेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो इनकी बैटरी है बड़ी बैटरी है, 230 एम्पेयर की यस बैटरी है। 14.4 मैंने रख दी। फ्लोर चार्जिंग आपने नहीं, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो सेटिंग करनी है बकाया।
सेटिंग को आपने छेड़ना भी नहीं है। ये 2-3 ये 4-5 सेटिंग होती है जो हमने करनी होती है, बकाया सेटिंग हमने नहीं करनी होती। सेट बैक टू सोलर ये सारी यूपीएस की सेटिंग होती है, हमने ये नहीं छेड़नी, हमारे पास यूपीएस नहीं है। अब आ जाते हैं हाइब्रिड का, वो भी हमने नहीं छेड़ना। डीसी लोड ऑफ हमने करना है 12.5 में, 12.10 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा 12.5 में। उसमें होता ये है कि आपकी जो बैटरी उसकी लाइफ बढ़ती है। डीसी लोड ऑन भी हमने 10.5 में था, इसको भी हम 10.5 पे करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये एक और चीज़ आ गई है, आपने इसका जो अपना नो करना है। अगर आपने इसको यस किया तो तमाम सेटिंग दोबारा सेट डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने सेटिंग बताई है, आपने सेटिंग इसी तरीके से करनी है। आप देखें, अब मैं इसकी मैंने जो कनेक्शन थे, कनेक्शन मैंने कर दिए। अब मैं आपको इसके कनेक्शन बता रहा हूँ। नज़र आ रहा होगा आपका, इसका जो लोड है ये 13.1 एम्पेयर से ये वाशिंग मशीन हमारी चल रही है, यानी कि 13.1 एम्पेयर ले रही है वाशिंग मशीन। तो खैर इसकी देखिए, इस वक्त मशीन आपको नज़र आ रही है, ये मशीन इनकी चल रही है। तो इस पर शॉपर लगा हुआ ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको अंदर बताने की ये मशीन की। तो दरअसल ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे भी इस मशीन की इतनी कुछ समझ आ रही नहीं थी। तो खैर सेटिंग ये की हुई थी, जैसे मैंने इसका वो वहाँ से स्टार्ट किया तो ये मशीन चल गई थी। तो बाद में भी खैर मैंने इसकी वीडियो, जिनका सेटअप लगाया था उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझे इसकी कंप्लीट वीडियो बना के सेंड की थी, वो भी मैं आपको इसकी वीडियो भी बता। देखिए, जैसे मैंने इसका ढक्कन खोला ये बंद हो गई, खैर ये चल रही थी। तो इसके अंदर वो शॉपर वगैरह लगी हुई है, मैंने शॉपर को उतारना मुनासिब समझा नहीं, क्योंकि फिर अक्सर इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह आ जाते। देखें, अगर आपको नज़र, ये देखें नज़र आ रही है, ये चल रही है, ये बग़ैर लोड के चल रही है। मैं आपको इसको लोड के साथ भी चला के इसको मैं अभी बताता हूँ, सब्र करें आप। तो जी फ्रेंड, ये जो मेरे क्लाइंट थे, जिनके घर पे मैंने सोलर का सिस्टम इंस्टॉल किया था, तो उन्होंने मुझे ये बाद में ये वीडियो बनाकर भेजी है। इस पर इन्होंने अभी वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन इसके ऊपर चल रही है। अभी मैं आपको इस पे वॉशिंग मशीन का जो रिज़ल्ट है वो बताऊंगा। ये देखें, इस वक्त 14 एम्पेयर, यानी कि वाशिंग मशीन जो है इस वक्त 14 एम्पेयर ले रही है और ये रनिंग में है। इनके जो घर के कपड़े वगैरह थे इसमें डाल के अब ये लोग धो रहे हैं। तो खैर, मैं आपको ये कभी भी ज़िंदगी में ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इनकी एक कंप्लेन आई थी। मैं नहीं चाहता, देखिए मैं झूठ बोलकर अपना रिस्क हराम नहीं करना चाहता। तो इनकी मुझे ये कंप्लेन आई थी कि इनकी जो मतलब ये डिवाइस है कन्वर्टर, स्मेल आ रही है उससे। तो खैर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमेशा डीसी सिस्टम लगाएं, लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ लाइट और फ़ैन वगैरह के लिए लगाएं। तो खैर, इनकी जो चैनल पट्टी है, पूरे घर की चैनल पट्टी मैंने नहीं लगाई, वायरिंग भी मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ सोलर लगाए हैं, सोलर की वायरिंग की है। और इनकी जो अपना ब्रेकर वगैरह, जो फ्रंट का जितना भी सिस्टम था वो मैंने किया है। तो चैनल, अभी इन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया है कि ये चैनल पट्टी अच्छी से नहीं लगी हुई, आप आए पूरे घर की चैनल पट्टी और वायरिंग चेंज करें। तो इनके पूरे घर के इस वक्त 3 AC/DC फ़ैन है और हर कमरे के अंदर 2 DC लाइट है। तो जो मेन बोर्ड था इन्होंने बाहर ही लगाया था, ताकि हर कमरे के अंदर बोर्ड ना हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कोशिश किया करें कि हर कमरे के अंदर बोर्ड लगाया करें, वो बेहतर और अच्छा होता है। तो खैर, इनकी जो चैनल पट्टी लगी हुई है आपको नज़र आ रही होगी, जो मैं चैनल पट्टी लगाता हूँ आपने वो भी देखी होगी। तो ये इनका पूरा घर इस वक्त फ्री एनर्जी, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा। देखिए, इस दूसरा रूम है, बंद है, इसके अंदर लेडीज़ है, इनका मैं आपको सिस्टम बता नहीं सकता, माजरत है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी करके डीसी सिस्टम लगाएं। डीसी सिस्टम फ्री एनर्जी होता है, उससे वापडा या के इलेक्ट्रिक का कोई वास्ता नहीं होता। मैं बोलता हूँ 40 to 50%, यानी कि 40 से 50% आपकी बिजली के जो यूनिट होते हैं वो कम हो जाते हैं। आपकी जो लोड शेडिंग होती है आपकी उससे जान छुट जाती है, जनरेटर से आपकी जान छुट जाती है। तो ये देखिए, ये इनके बिजली का भी थोड़ा काम मैंने करना था। इनका जो घर का मेन ब्रेकर था वो ठीक नहीं था, लोकल था। इस पर मैंने श्नाइडर वाला अच्छा कंपनी का ब्रेकर लगाया है और इसके अंदर एक प्रोटेक्शन जो डिवाइस है मैंने वो भी लगाई है। तो खैर, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत अहम होती हैं। इसमें ये होता है, आपकी अगर कल को लो वोल्टेज हो गए, हाई वोल्टेज हो गए, आपकी घर की कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो इसमें जो इनके घर पे डीसी ब्रेकर लगाए थे वो श्नाइडर के अच्छी कंपनी के ब्रेकर हैं। 16
1600 रुपये का एक ब्रेकर है। अगर आपको देखें मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है सोलर के हवाले से आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जितना होगा मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। मैंने अपना ये सामने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। किसी भी भाई को कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।